इस हफ्ता सोने की कीमतों में भारतीय बाजार में गिरावट का रुख छाया रहा। पिछले हफ्ते भी सोने में हल्की गिरावट देखी गई और यही दौर इस हफ्ते भी दिखा। इस गिरावट के कई कारण रहे। त्योहारों का सीजन आने वाला है, तो सवाल ये है कि क्या सोने में हुई ये गिरावट आम आदमी को राहत देगी या कहानी उलट पुलट सकती है और आने वाला हफ्ता सोने के लिए कैसा रहने वाला है। चलिए जानते हैं सभी पहलुओं को विस्तार से। आप देख रहे हैं वीकली गोल्ड आउटलुक, जहां हम बताते हैं आपको सोने की चाल, उसके पीछे की बड़ी वजह और आने वाले दिनों का हाल बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, भारत में सोना सिर्फ एक निवेश का जरिया नहीं, बल्कि हर परिवार के लिए परंपरा और भरोसे की निशानी है, जिसे हर घर में अहमियत दी जाती है और त्योहारों के समय सोना खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में सोने में गिरावट खरीदने का सही मौका होता है। इस हफ्ते यानी 18 से 24 अगस्त तक के सोने के दामों पर नजर डालें तो इस हफ्ते सोने के दामों में थोड़ी सी कमी आई है। MCX पर सोने ने गिरावट का रुख अपनाया। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 99,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसके शुरुआती आंकड़े पिछले हफ्ते की तुलना में करीब 1200 रुपए की गिरावट दिखा रहे थे। इसका मतलब है कि सोने की कीमतें इस हफ्ते मंद रही। पिछले हफ्ते 24 कैरेट सोना MCX पर 1,02,250 रुपए प्रति 10 ग्राम के हाई पर था, लेकिन 22 अगस्त तक ये 99,280 रुपए के करीब गिर गया। दुकानों में भी 24 कैरेट सोना 18 अगस्त को 1,01,180 रुपए था, जो 22 अगस्त तक 1,0760 रुपए हो गया, यानी लगभग 420 रुपए तक की कमी। वही 22 कैरेट सोना भी 92,750 रुपए से घटकर 92,310 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। देखिए, इस गिरावट के पीछे ग्लोबल इकोनॉमी में चल रही हलचल और वोलेटाइल डिमांड मुख्य कारण रहे। एक्सपर्ट्स के अनुसार MCX पर सोने के सपोर्ट कट ऑफ 97,200 रुपए और रेजिस्टेंस जोन 98,800 से लेकर 99,000 रुपए के पास बना हुआ है। यदि ये रेंज टूटती है तो ऊपर 1,02,000 रुपए तक का रास्ता खुल सकता है। वहीं दुनिया के बाजार में भी सोना थोड़ी नीचे आया। स्पॉट गोल्ड यानी XAU या फिर USD पिछले हफ्ते $3,450 प्रति आउंस से घटकर इस हफ्ते 22 अगस्त तक $3,329 प्रति आउंस पर था, यानी 1.76% की गिरावट। देखिए, ये गिरावट रशिया यूक्रेन के बीच बातचीत की उम्मीद और US डॉलर के मजबूत होने से आई। US डॉलर इंडेक्स में 97.85 पर स्थिर रहा और वहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने से सोने की सेफ हेवन मांग घट गई। लेकिन हफ्ते के आखिरी में 22 अगस्त को सोना थोड़ा सा रिकवर होकर $3,347 से लेकर $3,358 के आसपास ट्रेड कर रहा था, क्योंकि US में रेट कट की उम्मीदें अभी बनी हुई हैं। अब बात करते हैं अगले सप्ताह की, यानी 25 से 29 अगस्त तक की। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोना MCX पर 99,000 रुपए से लेकर 1,02,000 रुपए के बीच रह सकता है। रिटेल बाजार में 24 कैरेट सोना 1,260 रुपए से लेकर 1,02,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। अगर ग्लोबल टेंशन बढ़ती है तो US डॉलर कमजोर होता है तो दाम 1,03,000 रुपए तक भी जा सकते हैं। पर अगर US के इकोनॉमिक डेटा मजबूत आते हैं तो दाम थोड़ा लिमिटेड रह सकता है। त्योहार की वजह से भारत में सोने के दाम बढ़ेंगे तो कीमत को ऊपर ले जा सकता है। वहीं विदेशी बाजार में अगले हफ्ते सोने के दाम $3,325 से $3,400 के बीच रह सकते हैं। US फेडरल रिजर्व के जैक्सन होल के बाद फेड चेयर पॉवेल का भाषण जो 23 अगस्त को हुआ था, US इन्फ्लेशन डेटा प्राइस को हिला सकते हैं। अगर फेड रेट कट की बात करता है तो सोना ऊपर जा सकता है, करीबन $3,372 से लेकर $3,374 तक। इसका यही अनुमान है। लेकिन अगर अमेरिकी डॉलर और मजबूत होता है तो सोना $3,310 से $3,300 तक के नीचे भी गिर सकता है। ऐसे में निवेशक अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो सोना 97,200 के आसपास खरीदे और 98,800 रुपए से 99,000 रुपए पर बाय करे। इसमें रिस्क कम रखें, विशेष घटनाओं पर नजर रखें, जैसे फेड बयान, ग्लोबल ट्रेड अपडेट या फिर चीन अमेरिका संबंध। देखिए, बाजार का हाल जो भी हो, भारत में सोने का क्रेज कभी कम नहीं होता। इस हफ्ते की कमी के बावजूद भी साल 2025 में अब तक सोना 26% बढ़ा है। तो अगर आप भी इस त्योहारी सीजन सोना खरीदने का प्लान बना रहे हो तो बाजार को समझकर ही सोना घर लाएं। इस समय डिजिटल गोल्ड या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी अच्छा विकल्प हो सकता है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में लिख के जरूर बताएं।